जो भी पूरा दिन में नेगेटिव हुआ, एक लेटर लो, जिस भी धर्म में हो, जिसको भी मानते हैं वो लेटर लिखो परमात्मा को, जिसको भी, कि ये चीज, ये गलतियां हुई हैं, उन्होंने आज मुझसे बुरा कहा, ये कहा, वो सारा उस लेटर में लिख दो। तो अगर मुझे अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो जैसे हमने जाना रात को सोने का टाइम ठीक करना है, कंटेंट कंजप्शन मैंने चेंज किया, सुबह उठ के उस परमात्मा को 10 मिनट याद किया, एंड जब भी भोजन करें तो उस परमात्मा की याद में करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं की कि वो अपना विज़न ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। मतलब कि उनके पास एक उद्देश्य ही नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि वो भटकाव, मन के विचारों, इमोशंस उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने विज़न को कैसे क्लियर करें? तो अगर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करके ये खुशी का हार्मोन ले लें, आनंद एम आई, तो उस आनंद में होगा और उसका कोई ऑपोजिट नहीं, तो ऑटोमेटिकली मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब बेटर होगी। इसीलिए आप लोग देखते हैं जो खुश रहते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके ब्लड सेल्स भी कैसे होंगे, डांस कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु गोयल, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल हीलर है और लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं। इनकी गाइडेंस से कई लोगों ने अपने जीवन को सुधारा है। तो इनसे आज जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा युवा है जो कि आज की जनरेशन के नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं और पॉजिटिविटी में आ नहीं पाते हैं। तो इनसे जानेंगे कि कैसे स्पिरिचुअलिटी में आएँ और अपना जीवन सुधारें। तो वेलकम सर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आप एक MBBS डॉक्टर भी हैं, उसके बाद आपने अपने पिता का जो बिज़नेस है वो भी ज्वाइन किया और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो आप फिर सब स्पिरिचुअलिटी में आपका कैसे आना हुआ? मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपको ऐसा क्या दिखा कि मुझे यहाँ आना चाहिए? हाँ जी, तो एक बेसिक क्वेश्चन है सबका कि यूथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी में क्यों आए। सो स्पिरिचुअलिटी की जो डेफिनेशन है, स्पिरिट विद इन, स्पिरिट मीन्स आमा सोल, आमा एनर्जी, तो मैं वो एनर्जी हूँ विद इन दिस बॉडी। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि हम यंग एज में स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो काम धंधे छोड़ देंगे और कुछ करना नहीं है, घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाना है, पर ऐसा नहीं है। पर जैसे ही हम खुद को जानते हैं दैट आई एम द सोल ड्राइविंग दिस बॉडी, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, तो अपने आप सब चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी कोई ओल्ड एज की चीज़ नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप देखो यंग एज में आप खुद को बदल सकते हो, मिडल एज में या फिर ओल्ड एज में जाके, किस एज में आपको बदलना इजी है? क्योंकि यंग एज में हम इधर उधर भटकता रहता है, मन ध्यान नहीं चलता स्पिरिचुअलिटी में। तो इसी जो हमारी ये जो एज है लगभग, इसमें ही हमारा मन भटकता है कि हम जैसे पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, नेम फेम लेना है, या प्रेम की तरफ बढ़ता है मन। तो विचलित होता रहता है मन, क्या करें, कैसे करें। तो इस वक्त बिल्कुल। तो अब आप देखो, इस टाइम अगर आपने अपने आप को, अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, इस एज में यू आर हैविंग दैट कंट्रोल, तो क्या होगा, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी। तो क्या हो रहा है, पैसा कमाना मना नहीं है, आप कमाओ, नेम फेम कुछ ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आके कुछ नहीं करना, नहीं, आप सब चीज़ें करो, बट यहाँ से स्टेबल हो। बिकॉज जब यहाँ से स्टेबल नहीं, आपने कहा प्रेम, लव, तो आजकल क्या है, आप देख रहे हो रिलेशनशिप फेलियर हो रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन? उसके बाद माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। फिर हम देखते हैं सोसाइटी में कुछ लोग कहते हैं हम सुसाइड करेंगे, या फिर ड्रिंक, स्मोकिंग, इन तरफ जाते हैं, कर भी लेते हैं काफी लोग। क्यों? अगर हम देखें तो उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं। बिकॉज जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में खुद पर कंट्रोल करते हैं, तो हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स, लॉजिकल एंड इमोशनल पार्ट, अगर हम इसको थोड़ा और मेडिकल टर्म्स में जाने तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज आर लॉजिकल ब्रेन एंड एमिगडाला इज आर इमोशनल ब्रेन। तो जस्ट लाइक सीसो, एक बैलेंस चाहिए। स्पिरिचुअलिटी से इन दोनों में बैलेंस होगा। दोनों बैलेंस होंगे तो मेरे डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते थे जब आप गुस्से हो तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या जब आप इमोशनल हो तो उस टाइम भी कुछ ऐसी बात ना निकले, उस टाइम शांत रहो, और जब बहुत खुश हो तब भी यस कोई डिसीजन लाइफ का ना लो। क्यों? कहीं ना कहीं मेरा इमोशनल ब्रेन
एक्टिव है तो मैं ऐसे डिसीजंस ले लूँगा जो मेरी लाइफ में आगे नुकसान कर सकते हैं। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो दोनों ब्रेन के अंदर बैलेंस है। हाँ, मेरा लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन दोनों बैलेंस है। जैसे आपके सामने एक सीन आए, एक बहुत टैलेंटेड डांसर है, वो डांस कर रहे हैं और एक तरफ एक रोबोट डांस कर रहा है, आपको कौन अच्छा लगेगा? जो टैलेंटेड डांसर है वो Reason? वही अच्छा, क्योंकि वो अपने टैलेंट से कर रहे हैं और रोबोट का हमें पता है कि ये तो बनाया गया है। यस, इमोशंस। इमोशंस भी है। क्योंकि जो टैलेंटेड डांसर है उसके चेहरे पर इमोशंस है, रोबोट में वो इमोशंस नहीं है, वो एक लॉजिकल माइंड की क्रिएशन है। सी, हम लोग भी देख रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही हम आते हैं हमारा दोनों तरफ बैलेंस होता है। और अगर हम देखें भी हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग भी कैसे हुई है, इमोशनल। कैसे? हुई है। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो क्या होता है, वाइफ पूरा दिन कंसंट्रेट नहीं कर पाती और हस्बैंड भी काम पर थोड़ा सा फेस उतरा उतरा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इमोशनल ब्रेन एक्टिव हो गया। वो शाम को घर आएंगे, आपस में बात करेंगे, जब तक वो मैटर रिजॉल्व नहीं होगा तब तक उनका मूड ठीक नहीं होगा, है ना? और तब तक वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसका मतलब उनका इमोशनल ब्रेन इतना उनके लॉजिकल ब्रेन को ओवरटेक कर लेता है कि वो डिसीजंस ही नहीं ले पाते। और फिर कई बार लड़ाई झगड़े में बोल भी देते हैं रात को, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, बिल्कुल, है ना? और मॉर्निंग में उठते ही, अरे नहीं वो तो मजाक कर रहा था। क्योंकि जैसे ही लॉजिकल माइंड एक्टिव हुआ तो लगता है नहीं ये गलत बोला गया, सही बात है ना? अगर आजकल हम रिलेशनशिप इश्यूज में भी देखें तो यही सबसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि हमारा अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है। बट जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं मेरा लॉजिकल ब्रेन इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे इमोशंस खत्म हो जाएंगे, बट मुझे पता है कि ठीक है ये बात हुई, मुझे अपने लॉजिकल ब्रेन से समझना है, एनालाइज करना है, मेरे अंदर ये कमी है, सो नीड टू चेक एंड चेंज। नहीं तो क्या हो रहा है, आप लोग देखें हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मेरे से गलती हुई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना? तो जब मेरा लॉजिकल ब्रेन होगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, चेक करूंगा, चेंज करूंगा और मैं उनसे बात करूंगा दैट ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, आई नीड टू वर्क ऑन इट, है ना? बट क्या हो रहा है, वो बात करते नहीं, वो बात बढ़ जाती है। 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल बाद भी कोई बात होगी तो वो बात तुम्हें पता है तुमने 2 साल पहले मुझे क्या बोला था। रीजन क्योंकि वो नेगेटिविटी क्लीन नहीं की। बट जब लॉजिकल ब्रेन एक्टिव है वो उस बात को एक्सेप्ट करेगा, उसी टाइम रिजॉल्व करेंगे। दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो यहाँ काम करती है। इसीलिए हम लोगों को इस यंग एज में जो स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट हुआ वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा बिजनेस में भी, ऑब्वियसली तो बिजनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिसीजंस, है ना? अब क्या प्रॉब्लम है, अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, आजकल एक वर्क कल्चर है, एक स्टाफ है और आप वहाँ पर उनको मैनेज कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़, मान लो आपने कोई बात कही, वो बात बाय चांस मैंने इनको कह दी, आगे की आगे बात सर्कुलेट होती है, एक्चुअल बात कुछ थी लेकिन 2 जुड़ के आती है फिर आगे। तो वो चेंज हो जाती है, एक्चुअल फॉर्म तो चेंज हो गई क्योंकि आपका फिल्टर अलग, मेरा फिल्टर अलग और इनका फिल्टर अलग, क्योंकि सबके संस्कार या नेचर कहें वो अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहली चीज स्पिरिचुअलिटी में जो बिजनेस में चेंज होगी, आपके अंदर समाने की शक्ति मीन्स, तो इसको हम कहेंगे समाने की शक्ति। जैसे सागर है, अपने अंदर सारा कीचड़ा समा जाता है और फिर क्या करता है, उसमें से फिल्टर आउट लगा देता है। तो ऑफिस के अंदर, वर्किंग कल्चर के अंदर सब लोग जो भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें होंगी, वो बातें आएंगी, बट मुझे फिल्टर आउट लगाना है, ये पॉजिटिव चीज़ है उसको अंदर रखना है और नेगेटिव चीज़ को बाहर फेंकना है। और जैसे ही मेरे अंदर ये समाने की शक्ति आती है, मीन्स मैं सबके राज, सबकी बातें अपने अंदर डाइजेस्ट करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर प्रोफेशनल सीक्रेट्स को मेंटेन करने की पावर आएगी। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही 2-4 लोग बैठते हैं, कोई बात होती है, हम सारे प्रोफेशनल सीक्रेट्स रिवील कर देते हैं और कुछ टाइम बाद कहते हैं मैंने तो नहीं बोला, अच्छा बाय चांस बोला गया हो, ये मैंने क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पावर था ही नहीं हमारे अंदर। तो स्पिरिचुअलिटी से ये सबसे बड़ा बेनिफिट। उसके बाद आपने मुझे किसी की बात बताई, अब मैं उस तरह से रिएक्ट नहीं करूंगा। नहीं तो मुझे कोई किसी की बात बताता है, हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है। अब मैं जस्ट चेक करूंगा कि ये जिस एंगल से कह रहे हैं क्या वो बात राइट है।
तो हमें यहाँ पर सिखाया गया जब भी ऐसी बात हो आप दोनों पर्सन्स को सामने बिठाओ। मान लो आप दोनों हो, आपने इनके बारे में कुछ कहा, इन्होंने आपके बारे में कुछ कहा, सामने बैठे हैं तो क्या होगा, जो जितने भी फिल्टर्स लगे थे वो डाइल्यूट हो जाएंगे और जो एक्चुअल बात है वही सामने आएगी, है ना। तो ये स्पिरिचुअलिटी का बेनिफिट है कि मेरी डिसीजन पावर बहुत बेटर हो जाती है और मैं राइट वे में लोगों को जज कर पाता हूँ, बिकॉज जो हमने पहले जाना, मेरा इमोशनल और लॉजिकल माइंड का बैलेंस है, मेरा माइंड स्टेबल है, मेरा थॉट्स पर कंट्रोल है। जब मेरा थॉट्स पर कंट्रोल होगा ऑटोमेटिकली मेरा परफॉर्मेंस बेटर होगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं लोगों का परफॉर्मेंस आ नहीं रहा, है ना। तो सर आपने बताया कि आध्यात्मिकता से हमें सीखने की क्षमता बढ़ती है, तो आजकल क्या है काफ़ी युवा है जो फोकस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे बिजनेस हो, तो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े कैसे? तो उसके पीछे का रीज़न है, अगर हम एक थ्योरम ले, पाई इज इक्वल टू पी माइनस आई। पाई मीन्स मेरा परफॉर्मेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंस। आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं मेरे बच्चे में पोटेंशियल बहुत है, बड़ा टैलेंटेड है, हाँ। पता नहीं नजर लग जाती है किसी की, ये परफॉर्म नहीं कर पाता, एफर्ट्स नहीं लग यस। वो उसके पीछे का रीजन क्या है, जो परफॉर्मेंस आ रहा है वो आपके अंदर का पोटेंशियल माइनस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली अगर आप देखो आज के टाइम जो हम कंटेंट देख रहे हैं, ये तो जेन जी जनरेशन है, तो कहीं भी किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन होता रहे, बाकी सोशल मीडिया का ज़्यादा है। तो अभी ये देखा गया है कि आज के टाइम एवरेज इंडियन 7 घंटे 18 मिनट स्क्रीन यूजेज में अपना कंज्यूम कर रहा है और उसमें से 90% टाइम सोशल साइट्स पे है, मतलब स्टडी पर्पज से नहीं यूज हो रहा। तो अब आप देखो जो कंटेंट हम देख रहे हैं वैसे हम बनते जा रहे हैं, जो देखेंगे जैसा देखेंगे वैसे बनेंगे। इसके पीछे पूरा रिसर्च है। एक व्यक्ति अपने हैंड को स्क्रैच कर रहे हैं तो उसके मोटर न्यूरॉन्स में फायरिंग हो रही है, मींस मोटर न्यूरॉन में चेंजेस आ रहे हैं। जो व्यक्ति, जैसे आप मुझे देख रहे हो इस तरह देखते, आपके ब्रेन के अंदर भी सेम चेंजेस आ रही हैं। दैट इज द पावर ऑफ सीइंग एंड विजुअलाइजिंग। जो आप देख रहे हो, अब देखो आज के टाइम कंटेंट कैसा है, अगर हम देखें सोशल मीडिया पे मोस्टली नेगेटिव पॉजिटिव होगा, हम ये नहीं कह रहे नहीं है, बट कितना परसेंट है, 10% है, वो सामने भी नहीं आता है। हाँ, और नेगेटिव कंटेंट जो देख रहा है उसको फिर ऑब्वियसली वही चीजें सामने आएंगी, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो वही दिखाएगा जो उसका इंटरेस्ट है। अब ऐसा नेगेटिव कंटेंट देखेंगे तो क्या होगा, वैसी थॉट्स क्रिएट होंगी। और ये डॉक्टर मजारू इमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट, तो उन्होंने रिसर्च किया वाटर क्रिस्टल्स पर। तो उन्होंने पानी का गिलास लिया तो उस पर थोड़ा नेगेटिव बोला, गलत बोला कुछ वर्ड्स, एंड अगले दिन चेक किया MRI क्रिस्टल इमेजिंग से, तो वो जो क्रिस्टल थे वो ब्लैक हो गए, और जहां लव की फीलिंग क्रिएट की वो गोल्डन हो गए। अब हम आपसे पूछते हैं हमारी बॉडी में कितने % पानी? 70। इस धरती पे भी 70। अब आप सोचो एक पानी का गिलास, उसमें नेगेटिव इमोशंस दिए, तो हमारी बॉडी में 70% ब्लड सेल्स में वाटर है। हाँ बिल्कुल। तो अब आप सोचो आपके ब्लड सेल्स कैसे होंगे, नेगेटिव। जैसा थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जो मैं देखता जा रहा हूँ, मुझे नई कॉन्शियसनेस में पता है कि मैं ये देख रहा हूँ, पर वो मेरे अंदर हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। या इसका प्रैक्टिकल और देखो, एक व्यक्ति यॉर्निंग कर रहा है, दूसरा व्यक्ति आप देखना कुछ ही सेकंड बाद यॉर्निंग करना स्टार्ट कर देगा। व्हाट इज दैट? इन्फ्लुएंस होता है। यस, वो इमोशंस, वो वाइब्रेशंस। तो वो वाइब्रेशंस पानी में आए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां फुजिवारा डैम का पानी लिया, वहां ब्लैक क्रिस्टल्स थे, उस पर मेडिटेशन किया और वो क्रिस्टल्स कलर चेंज हो गया। इसीलिए आपने सुना होगा हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमेशा कहा, जब भी भोजन करना हो उस परमात्मा को याद करो, उसकी याद में भोजन करो तो भोजन शुद्ध हो जाएगा। हमें थोड़ा साइंटिफिक लॉजिक नहीं पता था, तो हम लोगों ने कहा नहीं नहीं ये थोड़ी होता है। आज के टाइम क्या है, एक हाथ से एंड सेकंड हैंड से स्क्रॉलिंग चल रहा है और टीवी देख रहे हैं, तो कैसा कंटेंट। और डाइनिंग टेबल मीन्स डिस्कशन टेबल, एंड डिस्कशन भी कैसी, वो ऐसा वो वैसा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, हम यहाँ क्या इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, कैसी वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, हमारे ब्लड सेल्स कैसे होंगे, फिर कहते हैं हमारी इम्यूनिटी पता नहीं क्या हो गया है, तो ऑब्वियसली डाउन होगी, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा हम बन जाएंगे। सो करे क्या फिर, फोकस करने के लिए करे क्या? यस, तो अब हम सबको अपना फूड चेंज करना है। 2 तरह का फूड जो हमने बात की, एक है
कंटेंट कंजप्शन के थ्रू, एंड सेकंड जो हम भोजन ले रहे हैं। तो कंटेंट कंजप्शन में मुझे अब देखना है, फिल्टर आउट लगाना है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखना स्टार्ट करें, एटलीस्ट अपनी हेल्थ के लिए। देखो जब हम वो कंटेंट देखते हैं, और हम लोग देखते भी हैं, हम उसी कंटेंट को देखते देखते सो जाते हैं। रात को ड्रीम्स भी कैसे हैं, वो वैसे ही है। नेगेटिव ही। यस और आप देखो 8 घंटे नींद के बाद आप भी फील कर रहे होंगे सुबह वो फ्रेशनेस नहीं है, यहाँ हेडेक हो रहा होता है। हाँ होता है ना। पुराने टाइम में बड़ा रिलैक्स होके सो रहे थे, बिकॉज जो रात का लास्ट थॉट एंड मॉर्निंग का फर्स्ट थॉट वो सेम होगा। तो इसलिए रात को सोने से पहले हमारे बुजुर्गों ने भी कहा था 10 मिनट परमात्मा को याद करो, बिकॉज मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है, और रात को आपकी स्लीप क्वालिटी वैसी होगी, मॉर्निंग में आप उठोगे 10 मिनट उसको फिर से याद करो, तो आपकी बॉडी के अंदर सीरोटोनिन हार्मोन सिक्रीट होगा, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो उससे आपको लंबा टाइम खुशी मिलेगी। और हम किस पे डिपेंडेंट है? डोपामिन पे। डोपामिन में इंस्टेंट हैप्पीनेस, अभी अभी खुशी दो। अगर हम आज के टाइम देखें तो लोग क्या बोलते हैं, मुझे इमीडिएट रिस्पेक्ट दो। जैसे कहते हैं ना, अभिमान एंड अपमान, दो वर्ड आते हैं। कहीं भी जाएंगे, मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट कम मिला, मेरा अपमान हो गया। अपमान मीन्स अप, दूसरे मुझे मान दे। अभिमान मीन्स अभी मुझे मान चाहिए। सो इट्स जस्ट लाइक अ रॉयल बैगरी, हम मांग रहे हैं, मुझे दो, मुझे ये दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, थोड़ी मेरी केयर करो, थोड़ा मुझे पैम्पर करो। सो व्हाट इज दिस? उस चीज के काबिल नहीं बन रहे हैं, लेकिन मांग रहे हैं उस चीज के काबिल। और हमें भारतीय संस्कृति में हमेशा क्या कहा गया? देवता बनो, देने वाले बनो, देने वाले। यस। और आजकल क्या है? मांगने की संस्कृति आ रही है। तो ये रॉयल्टी है, मतलब इन द अदर सेंस कि हम पैसा नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं कि दूसरे मुझे रिस्पेक्ट दे, दूसरे मेरा कहना माने, दूसरे मेरे अकॉर्डिंग चलें। अगर वो नहीं चलते तो हम परेशान हो जाते हैं, पूरी रात वैसे सोते हैं, सुबह उठ के फिर वैसे डिस्टर्ब होते हैं, और फिर कहते हैं हमारी लाइफ में तो टेंशन ही टेंशन है। वो टेंशन नहीं है, बिकॉज हमने रात को जो देखा सुना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कहा, हमें रात को सोने से 10-15 मिनट पहले एटलीस्ट जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्क्रीन को बंद करो। जैसे ही आप उनको बंद करोगे तो आपकी ब्रेन वेव स्लो डाउन शुरू होंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, डेल्टा मीन्स डीप स्लीप, इस पैटर्न में चलता है। तो जब हम एक्टिव हैं तो बीटा है, अब स्क्रीन यूजेज में तो मेरा ब्रेन रिलैक्स नहीं होता, मैं वैसे ही सो रहा हूँ, तो रात को भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमने 15 मिनट पहले बंद किया। अब मुझे क्या करना है? सिंपल चीज, जो भी पूरा दिन में नेगेटिव हुआ, एक लेटर लो, जिसको भी आप, जिस भी धर्म में हो, जिसको भी मानते हैं, वो लेटर लिखो, और परमात्मा को जिसको भी कि ये चीज़, ये गलतियां हुई हैं, उन्होंने आज मुझसे बुरा कहा, ये कहा, वो सारा उस लेटर में लिख दो। जब आप वो लिखोगे तो आप फील करोगे कि आपका यहाँ से ब्रेन लाइट होता जाएगा। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को सब कुछ सुनाता, हम उस परमपिता परमात्मा को सब कुछ सुनाए। लिखा, उसके बाद कोई वहम नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो लेटर को, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना है। तो जैसे ही मैंने वो सारी चीज़ें लिखी, उसके बाद आप फील करोगे कि आपका ब्रेन स्लो डाउन हो गया। और इसके पीछे का सेकंड साइंस है, देखो हम लोग जो भी बातें करते हैं तो वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। इमीडिएट मेमोरी, जैसे मैंने बात की, कुछ टाइम बाद, सेकंड बाद आप भूल गए। सेकंड इज शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो बातें आपको कुछ हिट की वो याद रहेंगी। बट थर्ड इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब मुझे कौन सी बातें याद रहती हैं? किसी ने मेरे साथ गलत किया, कोई व्यक्ति ने 100 बार अच्छा किया हो, एक बार गलत किया हो, नेगेटिव इंसिडेंट ज्यादा याद रहते हैं, वो छप गया। अब मैंने वो रात को सोने से पहले परमात्मा को लिखा, इसने ऐसे ऐसे बोला, तो एक तरह से मैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टॉप कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने वो लिखा, मेरा ब्रेन एकदम रिलैक्स होगा, रात को मेरे ड्रीम्स वैसे नहीं होंगे, और जब मैं मॉर्निंग में उठूंगा तो मैं एकदम से रिलैक्स होके उठूंगा। नहीं तो आप रात को सो कम रहे होते हैं, पर वही बातें कर रहे होते हैं, जैसे उसी व्यक्ति के सामने तुमने ऐसा क्यों बोला, लग रहा होता है रात को जैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो जैसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करते हैं, लेटर टू गॉड लिखते हैं, तो फिर मेरे अंदर का सारा कचरा, नेगेटिविटी निकल जाती है। जैसे पुराने टाइम में कहा भी जाता था, रात को सोने से पहले घर के अंदर जो भी डस्टबिन है, कूड़ा करकट है, उसको बाहर रखो। तो उसके साथ अब यहाँ का भी जो अंदर में भरा हुआ है उसको भी निकाल दो, रिलैक्स हो के ऐसे सो, और आप फील करोगे 6 घंटे में आपकी नींद पूरी हो गई। बिकॉज हमें 2 घंटे की डीप स्लीप चाहिए डेल्टा वेव में, और वो अब डेल्टा मेरी जल्दी क्यों आएगी? बिकॉज मैंने जैसे ही लेटर लिखा, मेरा ब्रेन अल्फा की ओर, अल्फा से थीटा डेल्टा बहुत जल्दी आएगा। अभी क्या ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पा रहा, रिलैक्स नहीं हो पा रहा। और फिर
इसका भी आप देखो, दिन में कहीं भी हम गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, झपकी लग जाती है। हाँ ये साइन है कि आपकी नींद क्वालिटी नहीं है। और इसके साथ इसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट आ रहा है, अभी एक रिसर्च हुआ, तो अभी इसके पीछे एक और रिसर्च भी हम समझते हैं, तो वहाँ देखा गया कि यंग बच्चों को यंग एज में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। हाँ, बिल्कुल उसके पीछे 2 रीजन आए, फर्स्ट इज स्ट्रेस एंड सेकंड इज लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप। 8 घंटे की नींद है बट क्वालिटी नहीं है। क्यों? रात को हम बातें कर रहे हैं खुद से, और उसका इफेक्ट क्या आया हमारे बॉडी के अंदर, डीएनए, आपने सुना है डीएनए में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और उसका क्रोमोसोम में जैसे शू के लेसिस है, वैसे एक छोटी स्ट्रक्चर है टेलोमियर। तो देखा गया बॉडी की एज 18 से 45 साल है, उनका जो इम्यूनिटी लेवल है वो 60 से 95 साल के ओल्ड एज के बराबर है। हाँ रीजन कि उनका टेलोमियर लेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है। मतलब मेरी बॉडी की एज 18 से 45 है, बट मेरी बायोलॉजिकल एज जो बॉडी के ऑर्गन्स की एज है वो 60 से 95 साल में हो गई है। इसीलिए आज के युवा की इम्यूनिटी लेवल डाउन हो रहा है। और इसके पीछे एक और रीजन है, बायोलॉजिकल क्लॉक। देखो हमारा नेचर की तरफ से एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना है 10 to 4 AM का। रात को 10 बजे सोएंगे आप, 4 बजे इजिली उठ जाएंगे। और उस टाइम बॉडी के अंदर नेचुरल हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे हम इम्यूनिटी बूस्ट के लिए स्टीरॉयड कुछ लोग ले रहे हैं, किसी भी इलनेस में स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी नेचुरल स्टीरॉयड सीक्रेट कर रही है। तो नेचुरल स्टीरॉयड मींस नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारी बॉडी हमें हेल्प कर रही है। क्योंकि उस स्टीरॉयड के तो कितने साइड इफेक्ट्स हैं, आप सबको पता है, हर बॉडी पार्ट पे उसका साइड इफेक्ट आ रहा है। बट अगर मेरी बॉडी नेचुरल कोई चीज बना रही है तो आई गेस बिना खर्चे के मिल रही है, तो कोई जरूरत नहीं है मुझे उसको चेंज करने की। तो अगर मैं रात को 11 बजे सोऊंगा, 12 बजे सोऊंगा, तो उससे क्या होगा, मेरा वो इम्यूनिटी जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उसका लेवल कम होगा। तो आजकल हम देखते हैं यूथ 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। 3 बजे सो के 11 बजे उठेंगे, उसके बाद भी व्हाट दे फील, हेडेक। बिल्कुल ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। ठीक है, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, अगेन अंदर होगा स्लीपीनेस, लेजीनेस फील हो रहा है। तो अगर मैं उसको चेंज करके 10 बजे सो जाऊं तो सुबह 4 बजे उठूं, तो मेरा नेचुरल इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और मैं बहुत रिलैक्स फील करूंगा। तो अगर मुझे अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो जैसे हमने जाना रात को सोने का टाइम ठीक करना है, कंटेंट कंजप्शन मैंने चेंज किया, सुबह उठ के उस परमात्मा को 10 मिनट याद किया, एंड जब भी भोजन करें तो उस परमात्मा की याद में करें। और अगर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जो भी हमारे घर में भोजन बना रहे हैं, एटलीस्ट उस टाइम घर में भजन, परमात्मा को याद, जो भी शब्द आप जो आप करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर वहाँ पे लगा दें। हाँ। उससे क्या होगा, वो प्योर एनर्जी उस भोजन में जाएगी। बिल्कुल सर। और जैसे हम वो फूड कंज्यूम करेंगे हमें पॉजिटिविटी आएगी। अब आजकल क्या हो रहा है, अगर हम देखें भोजन बना रहे हैं पर सारी नेगेटिव बातें चल रही हैं, एटलीस्ट किचन एरिया में। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है, जो सारा दिन को जो संध्या काल होता है ना, जिस टाइम भोजन बनाते हैं उस टाइम ना तो सोया करो, ना पढ़ाई किया करो, ना कोई काम किया करो, बस ध्यान किया करो। यस, परमात्मा को क्योंकि ऐसा कहा जाता है उस टाइम देवताएं भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, है ना, वो प्योर एनर्जी का टाइम है। तो अगर हम देखें, जब लड़ाई झगड़ा किया हो, किचन में जा रहे हैं, तो वैसे भोजन बनाएंगे। तो एटलीस्ट अपने घर में एक रूल तो फिक्स कर लो, अगर कुछ भी नेगेटिव बात है अपने मूड को इमीडिएटली सेट करो, अगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट भोजन ना बनाओ, सही। थोड़ा वेट कर लो, बिकॉज भोजन के साथ साथ वो नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं भोजन। यस, वो मेरा इम्यूनिटी लेवल डाउन कर रहा है। देखो, एक माँ के हाथ का भोजन, उसमें क्या था, प्यार है। आज के टाइम भोजन कमर्शियलाइज हो रहा है, इंस्टेंट डिलीवरी चाहिए, है ना। अब देखो, बनाने वाला कौन सी एनर्जी से बना रहा है, बिल्कुल इंस्टेंट, और डिलीवरी वाला उसको भी जल्दी है, कहीं पैसे ना वापस करने पड़े, एंड खाने वाला भी इंस्टेंट, जल्दी निपटाओ। तो आप सोचो कंसंट्रेशन बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये रिसर्च में देखा गया, सिर्फ 3 मिनट 5 सेकंड ही हम एक काम पर फोकस करते हैं और उसको स्विच कर रहे हैं। उसके पीछे का साइंस, क्योंकि सारी चीजें हमें इंस्टेंट चाहिए, रिस्पेक्ट इंस्टेंट चाहिए, पैसा इंस्टेंट चाहिए, पढ़ाई भी, नाम मान शान, सब चीज इंस्टेंट चाहिए। देखो, आप लोग यंग एज में हो, अगर हम उस चीज के पीछे भागेंगे तो
आप में भी कुछ ही टाइम में उसको अचीव कर लोगे, बट जब आप उस चीज़ को अचीव करोगे, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो क्या करोगे? सही बात है, फिर क्या ही करेंगे। आज के टाइम देखा गया लोगों के पास पैसा है, फेम है, बट हेल्थ नहीं है, बिकॉज एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं स्पेंड कर रहे। और अगर आपने पैसा इकट्ठा भी कर लिया, ये आपको सिर्फ कंफर्ट दे सकता है, सुकून नहीं है। सुकून नहीं दे सकता। सो देयर आर टू थिंग्स, बॉडी एंड आई द सोल। बॉडी को कंफर्ट चाहिए, ठीक है, उसके लिए लग्जरी चीजें हमने बात की, बट आप देखो कितने भी लोग किसी भी पद पोजीशन पर हैं आज के टाइम, वो लोग किसी ना किसी फॉर्म में नींद की मेडिसिन ले रहे हैं। क्या ना कुछ डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है आजकल, बहुत कॉमन है। मन की खुशी तो पैसा नहीं देता Yes. कभी भी। क्यों? ये यहाँ की खुशी परमात्मा से मिल सकती है, और हम क्या उससे कनेक्ट नहीं कर रहे, हम रिसोर्सेज की तरफ चले गए। तो इसीलिए इन चीज़ों की वजह से जो मेरा इंटेंसिटी ऑफ फोकस था वो डाइवर्ट हो गया, और मैं जब किसी भी काम पर बैठता हूँ तो मुझे दूसरी चीज़ याद आती है, फिर तीसरी, क्योंकि मैंने वैसा कंटेंट कंज्यूम किया है। और भारतीय संस्कृति में आप देखो जागरण होते थे, आजकल भी हो रहे हैं, बट पहले लोग रात को बैठते थे सुबह तक लगातार, बिल्कुल उसी पोजीशन में, इतना फोकस इंटेंसिटी से, खुशी के साथ। आजकल वो फोकस नहीं बन पा रहा। जब मैं खाना खाए चले गए, जब वो मैं बैठ छोटा नहीं था पा रहे। हाँ, जब हम छोटे थे तो हर दूसरे दिन हम किसी ना किसी घर के जागरण होता था, वहाँ जाते थे, तो सभी लोग एक जगह मिलकर बैठ के एक ही टाइम पे खाना स्टार्ट होता था, खाना, फिर जागरण सारी रात वो बैठे रहते थे। लेकिन अब वैसा नहीं होता है, बस बातों के लिए जाते हैं, बस खाना भी एक आया खाया चला गया, आया खाया चला क्योंकि गया, वो चीज़ें बिगड़ गई हैं। यस, कहीं ना कहीं देखो भारतीय संस्कृति कितनी महान है, हर चीज के पीछे रीजन था। जागृति मीन्स जागरण, सेल्फ इग्निशन। जब हम उसको याद करते हैं, वो हाई एनर्जी और क्रिएट होता है, जिससे मेरे अंदर की सारी नेगेटिव बातें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए वो सुबह तक चलता था कि हम उस एनर्जी को फील करें, कि यहाँ की डिविनिटी को इग्नाइट करें, उस प्योर एनर्जी और में। तो मोटिव ये था, बट हमने उसको भी देखा नहीं, उसको भी नहीं देखा, है ना। तो इस तरह से हम सब अपने भोजन का ध्यान रखें, और उसके पीछे जो कमर्शलाइजेशन हो रही है, एटलीस्ट हम ध्यान दें कि मैं कहीं अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ भी खराब तो नहीं कर रहा। क्योंकि आज के टाइम जितनी भी इलनेस हैं, उनमें से कहा जाता है 95% आर साइकोसोमैटिक, मतलब आपके मन की सोच की वजह से है। इसीलिए जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो हमारा अपनी यूथ ऑडियंस को भी यही एक मैसेज है कि आप अपने कंटेंट का बहुत ध्यान रखो। जो आप देख रहे हो वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट डाल रहा है, आपके अंदर वैसा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी को एक तरह से चला रहे हैं। तो सर, अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं की, कि वो अपना विज़न ही क्लियर नहीं कर पाते हैं। मतलब कि उनके पास एक उद्देश्य ही नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है, क्योंकि वो भटकाव, मन के विचारों, इमोशंस उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने विज़न को कैसे क्लियर करें कि मेरे को ज़िंदगी में ये चीज़ करनी है, ये चीज़ अचीव करनी है, वो भी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। यस, देखो सबसे पहले विजन क्यों नहीं क्लियर है? क्योंकि आज विजन ये है कि मुझे पैसा कमाना है, नेम फेम कमाना है, ठीक है। मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो बहुत सक्सेसफुल है, उसके पास नेम फेम है, उसने ये डिग्री होल्ड की हुई है, ये पोजीशन है, इस वजह से है। तो मेरा मन होगा चलो मैं इस तरफ बढ़ता हूँ। फिर मैं देखता हूँ एक दूसरा व्यक्ति, वो कोई और डिग्री होल्डर है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसने वो पोजीशन होल्ड की है, तो मैं कहता हूँ नहीं अब मुझे ये बनना है। तो बार बार लोगों को देख के मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। क्यों? मेरा मोटिव मनी एंड नेम फेम है। लोग इसको यही समझते हैं कि वो समझते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, इसी को विजन समझ लेते हैं। वो विजन कैसे है? हर फील्ड में है पैसा तो। यस, हर चीज में जब आप टॉप में जाओगे, हर चीज में ग्रोथ है। आप देखो आज जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, वो ऐसी चीज क्रिएट कर रहे हैं और उसमें भी कमा रहे हैं। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो यहाँ पर जो हमने जाना बैलेंस होगा, माइंड स्टेबल होगा, देन एक्चुअली मैं खुद से बात कर पाऊंगा। अब आप देखो, आप खुद के साथ 5 मिनट बैठोगे, आपको ना ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं घुटन हो रही है, अंदर में बैठ नहीं पा रहे। फिर हम क्या करते हैं, स्क्रीन ऑन करते हैं, किसी भी चीज से कनेक्ट करना पसंद कर रहे हैं, अकेले नहीं बैठ पा रहे। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, हम खुद से बात करेंगे
कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या तो जब हम शांति में देखेंगे ये मेरी लाइफ के गोल्स है, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए इजी होगा उस चीज़ को अचीव करना। अब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बट मुझे विजन दिखेगा। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, एक यंग लड़का MBBS में एडमिशन लेता है, तो जब वो उस कॉलेज में एंटर होता है तो वो एक विजन क्रिएट करता है, मुझे एक दिन इस कॉलेज का डीन बनना है। और वो बड़ा एवरेज था, जैसे ऐसा नहीं था कि टॉपर था तो डीन बन जाएगा, बट उसके साथ वाले उसका मजाक बनाते थे। बट वो कहता नहीं, मेरा विजन बहुत क्लियर है और वो एक दिन उस कॉलेज का डीन बना। ऐसे ही आप अर्जुन को देखो, तो मछली की आंख में सिर्फ अर्जुन ने तीर मारा। सबसे पूछा गया आपका ध्यान कहाँ था, कोई कह रहा पानी में से देख रहा हूँ, कोई कहता मछली को देख रहा हूँ। अर्जुन ने क्या कहा, मैं सिर्फ मछली की आंख को देख रहा हूँ। मीन्स मेरा विजन बहुत क्लियर है। तो स्पिरिचुअलिटी ये हेल्प करती है कि मेरा विजन क्या है, और फिर हम पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उस विजन की ओर लग जाते हैं और फिर वो अचीव भी हो जाता है, क्योंकि मोटिव एनर्जी एक तरफ ही जा रही है। सो सर, आप भी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर से आप बिजनेस में आए, तो आपका विजन कैसे क्लियर हुआ आध्यात्मिकता से? हाँ जी, तो देखो, जब हम मेडिकल फील्ड से इस फील्ड में आए तो सबसे पहली चीज़ लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछना है, भाई तुमने अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट किए, अब इतना टाइम वेस्ट किया, देश की एक सीट वेस्ट की, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फिर आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, नेबर्स, एंड जो काम भी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। बट अब ऑप्शन क्या है, जो स्पिरिचुअलिटी यहाँ हेल्प करती है कि मुझे इस लेवल पर इतने वर्षों में ये अचीव करके दिखाना है। तो जब वो विजन क्लियर था, पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट वो क्लियर था, एक एम क्लियर किया, डिसाइड किया ये सारी चीज़ें मुझे करनी है, और फिर उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, क्योंकि बैक का कोई ऑप्शन नहीं था, अब वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। इस तरफ आए तो विद टाइम कुछ ही सालों में वो फोकस से वो चीज़ अचीव हो गई। रीज़न कि विजन क्लियर। बट यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती तो लोगों की बातों से शायद हम भी कहते नहीं, कुछ नहीं होगा, छोड़ो। क्योंकि लोग इतना डिग्रेड कर देते हैं, आप तो किसी काम के नहीं, आप तो नालायक हो, मतलब एनीथिंग दे कैन स्पीक, क्योंकि सबके अपने मुख हैं, तो दे कैन स्पीक एनीथिंग एंड यू विल हैव टू लिसन। तो ऐसी सारी चीज़ें हुई और सुनना भी पड़ा। बट स्पिरिचुअलिटी से क्या हुआ, ये इनका नेचर है, ये इनका संस्कार है। और उसके साथ साथ मेरा नेचर भी बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ। जैसे बहुत यंग एज में वी आर वेरी अग्रेसिव, थोड़ा थोड़ा कोई बात पे यंग एंग्री मैन कहो, वैसे ही होते हैं हम सब, है ना। आप लोग भी उस एज पे हो, छोटी सी बात पे इरिटेट। बट स्पिरिचुअलिटी से क्या हुआ, वो मैच्योरिटी आती है, जिससे हमारा संस्कार बदलता है। क्योंकि हम सब कोई ना कोई संस्कार को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी हमारा संस्कार बदलकर हमें ही बदल देती है। हम बदलते हैं तो हमारा संसार बदल जाता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सॉरी यहाँ एक ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। सर एक और प्रॉब्लम है युवाओं में कि जैसे प्रेम की अगर बात करें तो आजकल मल्टीपल अफेयर्स रखते हैं लोग, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या शादी के बाद भी चलता है, लेकिन किसी एक से वो अपने इमोशंस है जोड़ नहीं पाते हैं। लोग कोशिश करते हैं लेकिन जोड़ नहीं पाते हैं एक से, या तो कईयों से जुड़ते हैं या किसी से जुड़ते ही नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने इमोशंस को किसी एक के साथ कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि हम इससे क्या है कि खुद के इमोशंस भी ख़राब कर रहे हैं, अगले इंसान के भी इमोशंस को ख़राब कर रहे हैं। हाँ जी, देखो जब भी शादी होती है तो हम क्या बोलते हैं, ये सोलमेट है। सोलमेट, कोई भी रिलेशनशिप में आता है तो सोलमेट की बात है। सोल मतलब आमा सोल, मेट मतलब संस्कारों का मिलन। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कैसे की जाए। मेरी नेचर और आपकी नेचर जब मैच हो गई सो वी विल बिकम सोलमेट। आज के टाइम अगर हम बात करें रिलेशनशिप की या कोई भी शादी की, तो सबसे पहली चीज़ क्या देखी जा रही है, बॉडी को। पहले क्या होता था, अगर हम भारतीय संस्कृति में बात करें तो फैमिली की मॉरल वैल्यूज देखी जाती थी। और शायद आपने भी सुना होगा कि लड़की को भी या लड़के को भी नहीं देखते थे, बस सिर्फ उनकी गुण क्वालिटीज फैमिली की देखे कि वैसे संस्कार वाले हैं, वो हमारी फैमिली में एडजस्ट होंगे। आज के टाइम सबसे पहली चीज सुंदरता देखी जाती है, वो तो एक टाइम के बाद ढल जाएगी। बॉडी को देखा, अब बॉडी देख ली, बट उसके साथ उसकी क्वालिटीज, क्योंकि आप बॉडी को क्या करोगे, कितने दिन तक वो बॉडी रहेगी। तो आपने सुंदरता को देखा, वो कितने दिन तक रहेगी।
वी आर नॉट श्योर, है ना, कुछ टाइम बाद वो बॉडी चेंज होगी, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, योर क्वालिटीज। तो आज के टाइम जो रिलेशनशिप फेलियर है उसके पीछे सबसे पहला रीजन है बॉडी कॉन्शियसनेस, कि हम बॉडी को देख रहे हैं। सेकंड, मैं क्या चाहता हूं, दूसरा पार्टनर मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करे, मैं दूसरे से रिस्पेक्ट चाहता हूं, डोमिनेंस मेरा बना रहे। यस, क्योंकि इस टाइम अगर हम देखें, हम सब की आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तो मैं दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि दूसरा आकर मेरी बैटरी को चार्ज करे। और वो चार्ज कैसे करे, जो मैं कह रहा हूं वो वैसा करता जाए। एक तरह से हम कहें तो हम वी वांट पपेट्स, कि दूसरा वैसा करे, मैं जिस टाइम उठ रहा हूं वो भी उस टाइम उठे। मेरे लिए 5 बजे उठना राइट है तो उसके लिए भी 5 बजे उठना राइट होगा। अगर वो 6 बजे उठ रहा है तो लेट है, 4 बजे उठ रहा है तो हम कहेंगे क्या उल्लू के टाइम उठना है आपको। एक तरह से हम ऐसी चीजें यूज करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सबका नेचर अलग है। एक आइडेंटिकल ट्विन है, क्या उनका नेचर सेम होगा? नहीं। क्या किसी का फिंगरप्रिंट मैच हो सकता है? एक माँ के गर्भ में ट्विंस इकट्ठे 9 मंथ्स रहे, उनका फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं हो रहा सर, क्योंकि उनका नेचर संस्कार अलग है। सो वी ऑल आर सोल्स, और हम सब अलग एनर्जी हैं, हर एनर्जी की अलग आइडेंटिटी है। तो इसीलिए चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चाहे मैरिज के बाद रिलेशनशिप में, तो वो इसीलिए नहीं आजकल बन पा रही। हम लोग चाहते हैं वो सामने वाला एग्जैक्टली वैसा हो, वो मेरी रिस्पेक्ट करे, वो मेरा कहना माने। और एक इरेशनल बिलीफ है, अगर वो मेरा कहना नहीं मानता तो मैं कहता हूँ यू डोंट लव मी, यू डोंट रिस्पेक्ट मी। ये तो फिर प्यार है ही नहीं। यस, ये इरेशनल बिलीफ है, क्योंकि हर एक का अपना राइट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग अलग है, आपकी अलग है। जब वो मैच नहीं होती तो आपस में फिर कन्फ्लिक्ट होता है और फिर कहते हैं यू डोंट लव मी, आप बदल गए हो, आपके इमोशंस चेंज हो गए, इससे बेटर हम ये रिलेशनशिप एंड कर दें। हाँ, और फिर अपने इमोशंस को हर्ट करते हैं और फिर वही डिस्ट्रैक्शन चलता रहता है। और फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली अगर हम देखें 1 2 3 4 5 बदलते जाएंगे। सेटिस्फेक्शन कब होगी? सेटिस्फेक्शन नहीं। जब मैं आत्मा आए 10 सोल यहाँ से चार्ज होंगी, आम अ गिवर सोल, मुझे देना है, वो कैसा भी है, मुझे प्योर एनर्जी प्योर लव देना है। अगर हम सेल्फलेस देना स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला भी वैसा ही देना स्टार्ट करेगा। और इसके पीछे एक और रीज़न है, अगर आप उसको समझो, कार्मिक अकाउंट। देखो, मैं और आप आज एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, पर किसी वजह से मेरी और आपकी थोड़ी सी ऊपर नीचे बात हुई, तो क्या होगा, हफ्ते 10 दिन बाद हम एक पार्टी में मिले, हम दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया, ईगो, है ना, ईगो आई। फिर कुछ टाइम बाद हमारी ईगो ऐसी बढ़ जाएगी, मैं कहूँगा ये अगर आपने उनको बुलाया तो मैं नहीं आऊँगा। हाँ, अगर वो मुझसे बात करेगा तभी होगी। हाँ, ठीक है, वही। हाँ, अचानक से दोनों ने शरीर छोड़ दिया, मीन्स हम दोनों ने ये कॉस्ट्यूम चेंज किया, अब छोड़ना है। नेक्स्ट जन्म में हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया, तो पहली बार हम मिले तो हमारी एनर्जी कैसी होगी, जानी दुश्मन। पेरेंट्स कहेंगे पता नहीं ये फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और कैसे लड़ रहे हैं, किसी से मिलके बहुत प्यार आता है और किसी से मिलके गुस्सा आ रहा है। तो अगर आप देखो, कहते हैं हस्बैंड वाइफ का 7 जन्मों का साथ, 7 जन्म मीन्स वो पिछले जन्मों में इकट्ठे रहे, उनके कार्मिक अकाउंट इतने एंटेंगल्ड थे कि वो पति पत्नी बनकर ही सेटल होने हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि इसके पीछे बहुत रिसर्च है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो मुझे अंदर क्या आएगा, आपने कहा नहीं मेरे से गलती हुई, आई एम सॉरी, मैं भी कहूँगा नहीं ठीक है, इट्स ओके, तो कुछ टाइम बाद वो हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। बट क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आत्माओं की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है और चार्ज भी नहीं कर रहे। एक तो होता है ना, हमारा मोबाइल फोन है वो चार्ज नहीं है, एटलीस्ट हम उसको चार्जिंग के लिए तो लगाएंगे ना, बट यहाँ तो इसको चार्ज ही नहीं कर रहे, सुबह उठ के मोबाइल फोन से कनेक्ट हो रहे हैं, सीधा सोशल मीडिया से कनेक्ट। तो इसीलिए आज के टाइम ये रिलेशनशिप फेलियर कहें या फिर मल्टी रिलेशंस हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन चाहिए और हमें लगता है फिजिकल होकर या काम वासनाओं से हैप्पीनेस मिलती है, बट ऑल दिस हैप्पीनेस इज टेम्परेरी, जस्ट फॉर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट्स की खुशी है, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। हाँ, मतलब यही कि जिससे हम प्यार करते हैं उसके, एक तो होता है कि हम कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, एक ये है कि अगला इंसान हमसे प्यार कर रहा है, लेकिन हम उसके उस खूबसूरत सोल को अंदर से कैसे पहचाने। देखो, हमें किसी को पहचानने की ज़रूरत नहीं है,
इट्स ऑल अबाउट आपको खुद को अपलिफ्ट करना है। जब आप अपलिफ्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको राइट पार्टनर मिलना स्टार्ट होगा। क्या हो रहा है, हमें पार्टनर क्यों चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं मेरा एक सहारा बने। मेरा एक सहारा बने। यस, मैं किसी से बातें शेयर करूं, दैट मीन्स आई एम नॉट सेल्फ केपेबल। मुझे स्पिरिचुअलिटी में ये समझना है कि मुझे अपने आप को इतना एम्पावर करना है कि मैं अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर पाऊँ। फिर कोई भी पार्टनर जो मेरे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब आप स्पिरिचुअल होंगे तो आपकी जो लाइकिंग होगी वो ऑटोमेटिकली क्वालिटीज़ की तरफ जाएगी। फिर वो भी पावरफुल सोल, आप भी पावरफुल सोल, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे। तो अगर हम देखें भारतीय संस्कृति में, देखो आप हमारे देवी देवता हैं कैसे दिखाए हैं, श्री राम सीता, कितना प्यार से नाम लिया जाता है ना। सब आदर्श उनको मानते हैं कि ऐसे कपल होने चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। क्यों कहा गया ऐसा? आदर्श, आइडियल, क्योंकि सभी एलिवेटेड थे, एक दूसरे से मांग नहीं रहे थे, ऑलवेज एक दूसरे के लिए खड़े थे। बट कभी ये नहीं कहा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ऑलवेज आ गिवर सोल। इसलिए भारतीय संस्कृति में देखे तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज हमें देवी देवताओं ने भी सिखाया, कैसे आपस में प्यार से रहना। और कोई ऐसा नहीं ईगो है, सब एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका राइट सोलमेट, राइट पर्सन आपके सामने आएगा, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी अपने आप मैच होगी और आपको लगेगा। हमें ढूंढने के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं है, खुद को एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो राइट वे में हम चूज़ कर पाएंगे। सो सर, अगर आपने बात की नेचर की, तो अगर मेरा नेचर थोड़ा नेगेटिव है और मैं उसे स्पिरिचुअल या पॉजिटिविटी में बदलना चाहता हूँ, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? तो अगर हम इसको साइंटिफिकली समझें कि जो नेचर है वो कैसे बनी, कोई भी चीज़ रेपिटिशन में हुआ, तो हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन से आगे कनेक्ट होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, हमने एक स्विच ऑन किया तो लाइट हो गई, मतलब एक वायरिंग है। उस वायरिंग से अगर मैं उस वायरिंग को डिसकनेक्ट कर दूं, उस वायर को किसी और वायर से कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ की लाइट नहीं जगेगी, दूसरी। तो सिमिलरली जैसा मैं सोचता हूँ वैसा मेरे ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क बन गया है, ठीक है। जो आपने कहा नेगेटिव, अब नेगेटिव बना कैसे, जो हमने शुरू में जाना, ब्रेन इज अ लाइब्रेरी ऑफ बिलीफ्स। बिलीफ जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, तो लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में कौन सी बुक मिलेगी? जो वहाँ अवेलेबल होगी। आपकी लाइब्रेरी में क्या पढ़ा है? अब आपने कहा नेगेटिविटी, जो आपने देखा या सुना वैसा कंटेंट पढ़ा है। तो अब मुझे पॉजिटिव डालना है, तो उसके लिए मुझे एक नया पाथवे कनेक्ट करना है, पाथवे बनाना है। तो उसके लिए मुझे एक पॉजिटिव अफर्मेशन क्रिएट करनी है, जैसे आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ फियरलेस सोल। तो इस तरह का जब मैं पॉजिटिव बोलूँगा, आई एम अ प्योर सोल, तो वो जैसे ही मैंने प्योरिटी बोली, वो एक नया पाथवे डेवलप होगा, जिसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। और ये अब तो रिसर्च में प्रूवन है कि नया पाथवे भी डेवलप हो सकता है, मतलब मेरा संस्कार बदल सकता है। तो जब मैंने पॉजिटिविटी स्टार्ट किया, बीच में क्या होगा, नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, तो दोनों पाथवेज बन रहे हैं। पर जैसे मेरा पॉजिटिव हार्मोन, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, कुछ टाइम बाद मैं उस नेगेटिव जो भी संस्कार था उस पाथवे को कट डाउन करके अपना पॉजिटिव संस्कार बना दूंगा। और जैसे ही मैं पॉजिटिव होऊंगा, मेरे ब्रेन के अंदर वैसे चार्जिंग कहें या हम न्यूरॉन्स वैसी एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे, और यहाँ से पॉजिटिव होंगे वैसे पॉजिटिव हार्मोन्स पूरे बॉडी में सिक्रीट होंगे। क्योंकि आजकल हम जैसे नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप सोचो बॉडी के अंदर कैसे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, नेगेटिव या हम कहें स्ट्रेस हार्मोन, बड़ा कॉमन है आजकल देखते हैं, ज्यादा चल रहा है, स्ट्रेस है, तनाव है, और वो नेचुरल बना दिया। क्या स्ट्रेस नेचुरल हो सकता है? जो चीज़ मेरे चेहरे का हुलिया खराब कर दे, जो चीज़ मेरी इम्यूनिटी लेवल को डाउन कर दे, बिकॉज हाइपोथैलेमो पिट्यूटरो एड्रिनल एक्सिस, तो वहाँ जाकर ये हमारी इम्यूनिटी कम कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो मेरी इम्यूनिटी कम हो रही है, मेरे चेहरे पर खुशी गायब हो रही है, मेरी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही, मैं काम पर फोकस नहीं कर रहा। वो चीज़ नेचुरल हो सकती है? नेचुरल मीन्स आप नेचुरल क्या पसंद करते हो? खुश रहना, मुस्कुराना। जब फोटो खींचते हैं तो मुस्कुराते हैं ना। तो वैसे ही जब हम पॉजिटिविटी स्टार्ट करेंगे तो मेरे ब्रेन के अंदर वैसे चेंजेस आना स्टार्ट होंगे और माइंड ऑटोमेटिकली वहाँ से
पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करेगा, बिकॉज माइंड इज द रीडर। बेसिकली आई एम अ सोल, तो मेरे आत्मा के 3 पार्ट्स हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, नेचर। मन का काम सोचना, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वैसा मैंने बोला, उसके अकॉर्डिंग थॉट क्रिएट किया, और बुद्धि ने उस पर निर्णय लेना है। आजकल आपने कहा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर हम देखें एक रोबोट में क्या है, प्रोग्रामिंग की, बटन दबाया, वो वैसे चलना स्टार्ट हो जाता है, कंट्रोल नहीं है। तो वैसे ही मेरे मन ने वैसे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए। जैसे मान लो आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, अचानक से एक गाड़ी आई, उस गाड़ी ने कीचड़ा उठाया, आपके कपड़ों पर फेंका, ठीक है। अब आप क्या करोगे? फंक्शन में ऐसे ही जाओगे या कपड़े चेंज करके? कपड़े चेंज क्यों? बट आप फंक्शन में जाके बता सकते हो कि ऐसे एक व्यक्ति आया, मेरे कपड़े खराब कर गया। ये भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये ऑप्शन नहीं ठीक, ऑप्शन है ये, बट हम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं। रीजन, वैसे ही सुबह उठते ही मुझे किसी ने नेगेटिव बोला, मैं पूरा दिन हर एक को क्यों बता रहा हूँ? पता है उसने मेरे से आज सुबह ऐसे बात की, उसने मेरे से ऐसे बोला, इसका मतलब यहाँ पर वो नेगेटिविटी कैरी की। बट जब मन ने सोचा, बुद्धि कहेगी नहीं, जो आपने अपना संस्कार चेंज करना है, बुद्धि को पॉजिटिविटी डाली, पॉजिटिव कंटेंट सुना, सब कुछ पॉजिटिव डाला। एक तरह से एक बर्तन प्योर है, उसमें नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे? साथ के साथ सफाई कर देंगे। जैसे एक घर पूरा क्लीन है, उसके बाद आपका मन नहीं होगा वहां पे कुछ भी कचरा फैलाने का। सही है। पर अगर कचरा पड़ा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फेंक देंगे। तो अब आपने अपने मन को पॉजिटिव थॉट क्रिएट की, बुद्धि को क्लीन है, उस बर्तन में जो भी डाला वो क्लीन होगा, और फिर बुद्धि फिल्टर लगाकर वो मैं जब रेपिटिशन में करूंगा, वो मेरा संस्कार बन जाएगा। तो बुद्धि क्या है? हॉर्स राइडर, और मन क्या है? घोड़ा। इसलिए आपने देखा होगा कई घरों में फोटो भी लगी होती है, 5 घोड़े हैं और पीछे एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। तो मन रूपी घोड़ा दौड़ रहा है, और मुझे बुद्धि से उसको कंट्रोल करना है, और जैसे ही मैं उसको कंट्रोल करूंगा, वो मेरा संस्कार बन जाएगा। तो ये पूरा साइंस बेस्ड है जो हमने जाना। इस तरह से हम अपने संस्कार को बदल सकते हैं, और संस्कार बदलने से ही ये मेरा विषय बदलेगा। हमें दूसरों को नहीं बदलना, खुद को हमें खुद को बदलना है। हमें बदलता देख दूसरे बदल जाएंगे। और आपको ये हैरानी होगी, हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रियलिटी है या इमेजिनेशन है। और ये रिसर्च हुआ है, एक बास्केटबॉल प्लेयर्स पर 1967 में रिसर्च हुआ। एक ग्रुप लिया गया, उनको कहा गया आपको 20 मिनट्स रोज प्रैक्टिस करनी है, थ्रो फेंकना है। सेकंड ग्रुप को कहा गया आपको मन में सोचना है। सेकंड ग्रुप को कहा गया आपको कुछ नहीं करना, बस बैठना है। और थर्ड ग्रुप को कहा गया कि आपको सिर्फ मन में सोचना है कि आप थ्रो उसके अंदर डाल रहे हो। तो जब रिजल्ट देखा गया, 24% एफिशिएंसी इंप्रूव हुई जो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड ग्रुप कुछ नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होना है। बट जो थर्ड ग्रुप था, जो मन में सोच रहा था, उनकी 23% एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, जस्ट विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो जो आपने कहा ना नेगेटिव, आपको ये सोचना है कि मेरा एक एक बॉडी के सेल का निर्माण हो रहा है जैसा मैं सोच रहा हूं, इसलिए सोच कर सोचना है। और एक और ब्यूटीफुल रिसर्च है श्याम सर्जरीज, जहां एक ग्रुप लिया गया, उनके नी जॉइंट में पेन है और उनका नी जॉइंट रिप्लेस कर दिया गया। एक नेक्स्ट ग्रुप लिया गया, उनको बुलाया गया और उनको कहा गया आपका नी जॉइंट रिप्लेस कर दिया है। आफ्टर 1 ईयर दोनों का रिजल्ट सेम था। एक जिनका नी रिप्लेस किया गया, सेकंड ग्रुप जिनको कहा गया आपका रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि उनको एनेस्थीसिया, स्टिचेस, सूचर सब कुछ लगा। विद द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन उनके माइंड ने वो पॉजिटिविटी क्रिएट की और उनके जॉइंट को हील कर दिया। तो बस अब आपको करना क्या है, अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। सो आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। तो मुझ आत्मा ने मन बुद्धि संस्कार की मालिक, और आई विल डिसाइड। ये 5 कर्मेंद्रिय जो कहा गया, 5 घोड़े, मीन्स मैं आंखों से आई विल डिसाइड क्या देखना है, कानों से आई विल डिसाइड क्या सुनना है, नाक से क्या सूंघना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने डाइट का प्रेस किया होता है, ये नहीं खाना, जैसे ही थोड़ा पूरी चने की स्मेल आती है डॉक्टर कहते नहीं लेना, मीठा आया, और मुख से एवरी वर्ड शुड बी कैरिंग हाई एनर्जी। मतलब मेरा एक एक वर्ड वो बहुत मीठा हो, ऐसा नहीं मेरे मुख से गलत शब्द निकल गए। और हाथ ऑलवेज टू गिव, नॉट टू
तो आजकल क्या होता है ना, थोड़ी देर बाद गुस्सा, सॉरी मेरे हाथ चल गया, उठ गया, नहीं। सो दैट मीन्स मैं एक गुलाम हूँ। तो मैं आत्मा एकदम सब चीज़ों से डिटैच हूँ, एकदम फ्री हूँ। आई द सोल, आई द कंट्रोलर, हैव टू डिसाइड क्या करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, बिकॉज मैं मालिक हूँ। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल। सर एक चीज़ और है, सेल्फ डाउट। मतलब कि लोग पहले ही सोच लेते हैं, खुद को रिजेक्ट कर देते हैं कि मैं तो इस चीज़ के लिए कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे बाल ऐसे हैं, मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, या फिर मेरे को ये चीज़ आती नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे ये चीज़ हासिल करूँगा। तो उस चीज़ को, उस सोच को कैसे बदलें? हाँ, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम है, इरेशनल बिलीफ। जैसे ही छोटे थे, अब उनको नहीं पता हाइट छोटी से क्या होगा, आस पड़ोस वालों ने, रिलेटिव्स ने, या जो भी हैं, उन्होंने क्या बोला कि बेटा तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग, तुम नहीं कर सकते। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे से शादी कौन करेगा, लड़कियां तुम्हें देखकर भागेंगी। तो उसके अंदर की प्रोग्रामिंग, बिकॉज 18 साल तक 25,000 घंटे की हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और वो प्रोग्रामिंग कैसी की, सारी नेगेटिव कर दी। जब भी वो बड़ा होगा, किसी प्रोग्राम के लिए जाएगा, किसी इंटरव्यू के लिए जाएगा, उसका फर्स्ट थॉट क्या होगा, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आसपास ने रिजेक्ट किया है, मेरे से तो हो गए, खुद को रिजेक्ट कर लेते। यस। तो वहां पर भी उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, कैसे, सेल्फ टॉक से। जैसे ही मैं सेल्फ टॉक करना स्टार्ट करूंगा, बट दैट शुड बी पॉजिटिव, नहीं, ये चीजें एक्सटर्नल है, आई एम अ पावरफुल सोल। वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक उस बिलीफ को चेंज करेगी कुछ टाइम में। जो अभी हमने कहा ना, पॉजिटिव अफर्मेशंस, मन में पॉजिटिव थॉट, बुद्धि ने कहा नहीं, इन चीजों का कोई मैटर नहीं, लोगों का काम है कहना, फिर मेरा संस्कार बदल जाएगा। और ये रिसर्च में देखा गया, ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्ट्रेंथन्स आर फ्रंटल लोब, मतलब मेरा लॉजिकल ब्रेन को स्ट्रेंथ करता है। और जैसे मेरा लॉजिकल ब्रेन पावरफुल होगा, वो इमोशनल ब्रेन को ओवरटेक कर लेगा। फिर आई विल डिसाइड, लोग क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं है, क्योंकि लोगों को, सिचुएशंस को, रिलेटिव्स को, या लाइफ में प्रॉब्लम्स को वी कांट कंट्रोल। सिचुएशंस तो आनी ही है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपकी स्थिति, मतलब आपकी जो स्टेज है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुछ लोग कैंसर तक की बीमारी में बहुत पावरफुल रहते हैं, और कुछ लोग छोटी सी बात आती है परेशान हो जाते हैं। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि कैसे आप उन सिचुएशंस को डील कर रहे हो, बिकॉज हम लोग रोबोट नहीं है। रोबोट मतलब उसकी एक प्रोग्रामिंग है, जैसी सिचुएशन आएगी उसने वैसा बिहेव करना है। बट हम लोगों को पावरफुल बनाना है, और इस तरह से हम उनकी नेगेटिव बातों को पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि देखो ये ऐसा कह रहे हैं, ये इनका थॉट प्रोसेस है, मुझे अब ये करना है। और ये सारे लोग जो मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, ये एक दिन मेरे पास आएंगे कि आप हमें जॉब दे दो, आप हमारी हेल्प कर दो, या लोगों को बताएंगे पता है वो मेरा रिश्तेदार है। सो क्रिएट दैट पॉजिटिव विजन। बट उस स्टेज पर आके व्हाट इज माय ड्यूटी, बिकॉज ऑन अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड मुझे उन लोगों का हेल्प करना है। मुझे अंदर में नेगेटिविटी में ये क्रिएट नहीं करना, बट इन अ पॉजिटिव सेंस कि मैं अपनी लाइफ में ये अचीव करूंगा और इन सब लोगों की हेल्प करूंगा, बिकॉज आई एम अ गिवर सोल। ऑलवेज ये क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, आई एम अ गिवर सोल। अब एक चीज़ है सर, मतलब जो युवा है वो थोड़े से पल की खुशी के लिए नशे की तरफ बढ़ रहा है, अल्कोहल या सिगरेट हो गया या ड्रग्स हो गई, सूखा नशा। तो उस चीज़ से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? देखो, जो भी ये चीज़ें हम कर रहे हैं वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, हर एक को खुशी चाहिए, बट अदरवाइज कोई सोर्स नहीं मिल रहा। जो ड्रग्स ले रहे हैं, क्या हो रहा है, ये अल्कोहल, उससे एक टेम्परेरी डोपामिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उससे खुशी मिलती है। बट एक चीज़ जो हमें साइंटिफिकली समझनी है, मैंने एक डोज ली, उससे उस रिसेप्टर से जो डोपामिन निकला, नेक्स्ट टाइम उतनी डोज से वो डोपामिन नहीं निकलेगा। उसके लिए डोज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं थोड़ी सी अल्कोहल ले लेता हूँ, कभी कभी ले लेता हूँ, बट आपने कभी देखा है वो थोड़ी से थोड़ी ही रही हो? हम कई बार देखते हैं, वो होता ना, तेरी तो कैपेसिटी 1 पैक की है, 2 पैक, 3 पैक, धीरे धीरे तो बोतल खत्म करने लगे। यस, क्यों?
क्योंकि उससे उसको खुशी नहीं मिल रही। और कुछ टाइम बाद ये ड्रग्स या अल्कोहल का बॉडी पे इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं। जो अल्कोहल है वो हमारा लॉजिकल ब्रेन इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आप देखो अल्कोहल के बाद एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़े, डाइवोर्स, क्यों? उसको खुद पे कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद सबको पता है कि उसके डाइजेस्टिव इश्यूज कितने आ रहे हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा उनकी नर्व सेंसेशन वो चली जाती है ड्यू टू अल्कोहल। और या फिर हम मेडिकली कहें तो काफ़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन जैसे वर्निक्स एनकेफेलोपैथी, तो यहाँ पर बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही ड्रग एडिक्ट, जो एक रिसर्च हुआ तो उसमें देखा गया कि 96% जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको पता ही नहीं कि उस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है। तो फर्स्ट टाइम वो एक टेस्ट के लिए, जैसे कहते हैं ना, दिखाने के लिए, देखो मैं भी ये ले रहा हूँ, तो उस सेंस में वो स्टार्ट करते हैं। पर जैसे ही वो अवेयर होते हैं तब तक देरी हो जाती है। बट जब हम स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करते हैं, उस परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो नेचुरल हमारे अंदर ये हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको डोस बोलते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। जब वो नेचुरल मैं ले सकता हूँ तो मुझे आर्टिफिशियल ज़रूरत नहीं। पर वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मैं उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर रहा। तो हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस परमात्मा से कनेक्ट करें और इन हैप्पी हार्मोन्स को अपने अंदर सिक्रीट करें। बट उसके लिए मुझे खुद को समझना है। खुद को जानेंगे तभी उस परमात्मा को जान पाएंगे। ये तो नेगेटिव हो गई हैप्पीनेस। अगर हम पॉजिटिव हैप्पीनेस की बात करें तो वो आपके अनुसार क्या हो सकती है? यस, तो पॉजिटिव हैप्पीनेस सिर्फ परमात्मा से ही मिल सकती है। उसके लिए मुझे स्वयं को आत्मा समझना है। अब आत्मा कैसे समझे? क्योंकि आज तक तो अगर हम किसी से बात करते हैं, आप कौन हो, तो वो क्या बोलेगा? मेरा ये नेम है। आप अपनी एज बताओगे, डेजिग्नेशन, ठीक है, नेशनैलिटी, रिलीजन, पर क्या आप ये हो? नहीं। ये कब तक है? जब तक बॉडी है। एक डेड बॉडी आपके सामने है और एक लिविंग बॉडी है। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर देखा जाए सब ऑर्गन्स वैसे हैं, वैसे ही हैं। क्या फ़र्क है? बस उस इंसान वो मर चुका है तो उसके जितने इमोशंस वगैरह थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी चली गई। एनर्जी भी चली गई। यस, अगर आप देखो एक डेड बॉडी को इंजेक्शन लगाओ और एक लिविंग बॉडी, क्या फ़र्क आएगा? लिविंग में इमोशंस आ रहे हैं, उसको फील हो रहा है। क्यों? वो एनर्जी है, वो आत्मा है। और डेड बॉडी में कोई फील नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। और वैसे भी अगर कोई शरीर छोड़ता है हॉस्पिटल में, क्या कहते हैं? इस बॉडी को ले जाओ। नाम भी नहीं लेते, मतलब जो वो था वो चला गया। और उसके बाद आप देखो जैसी डेथ होती है बॉडी ठंडी हो जाती है। मीन्स कोई अंदर इंसुलेटर था, कोई एनर्जी थी जिसकी वजह से गर्म थी। पहले टाइम में ये पता नहीं लगता था कि इस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है या कोमा में है। तो क्या करते थे? सॉलिड फॉर्म में घी रख देते थे यहाँ, ठीक है। तो वो घी अगर मेल्ट हो गया तो कहते थे इसमें आत्मा है, प्राण है, जान है। अगर वो वैसा ही सॉलिड फॉर्म में रहा तो कहते हैं नहीं, इसका ओम शांति होगी। मतलब यहाँ कोई एनर्जी है, ठीक है। उसके अब बहनें बिंदी यहीं लगाती हैं, भाई लोग तिलक यहीं लगाते हैं। ऐसा क्यों? अगर हेड इंजरी होती है सबसे डिफिकल्ट है उसको ट्रीट करना। कहते हैं कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखो लीवर, किडनी, हार्ट सब ट्रांसप्लांट हो गए, बट हेड ट्रांसप्लांट कुछ ना कुछ यहाँ है। कभी है। और फिर आपके कोई बॉडी में पेन है तो क्या कहेंगे? मेरे हाथ में पेन है, मेरे हार्ट में पेन है। बट जब आपको कोई हर्ट करता है तो कहता है मैं दुखी हूँ। तो मैं और मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरा माइक, है ना, मेरा पॉडकास्ट, सो मेरा, बट मैं अलग हूँ। सो आई द सोल, और ये बॉडी एक कॉस्ट्यूम है। जैसे ये शरीर के ऊपर हमने कपड़ा डाला है, ऐसी आत्मा का ये शरीर रूपी कपड़ा है। सो आई एम द सोल। और इसके पीछे साइंस भी है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखो हमारी बॉडी का एक एक सेल जो भी आज है वो 7 ईयर्स बाद रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे 7 साल बाद कोई बात याद नहीं रहनी चाहिए। बट मुझे तो सारी चीज़ें याद है क्योंकि मेरा तो एक एक सेल चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद देखते हो आप कुछ बच्चे पैदा होते ही टैलेंटेड डांसर, कोई स्विमर, या कुछ ग्रंथों को याद कर लेते हैं। छोटे से बच्चे कैसे? किसी को हाइट से डर लग रहा है, कैसे? तो डॉक्टर इयान स्टीवनसन, ये उनके एक रिसर्च था, एक श्रीलंकन चाइल्ड लिया, तो क्या हुआ, उस बच्चे को पानी से डर लग रहा था और उसके मदर फादर नेशनल लेवल स्विमिंग चैंपियन। तो उन्होंने कहा भाई हमारा बच्चा ऐसा कैसे? तो जब देखा गया तो उसका जो शरीर छूटा था पिछले जन्म में, वो श्रीलंका में फ्लड आए और बस में जा रहा था, इसलिए उसको इस जन्म में पानी से डर लग रहा था।
तो देखो आप, और फिर आजकल बर्थ मार्क्स होते हैं, तो उस रिसर्च में देखा गया तो वो भी पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ होता है तो उससे लिंक्ड है। हाँ, अच्छा, बर्थ मार्क। यस, Past तो life regressions। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इसको बोलते हैं। तो देखो भारतीय संस्कृति में ये सारी चीज़ें कितना ब्यूटीफुली पहले ही हमें बताई हुई हैं, बट हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम आत्मा को समझते हैं। तो उसके बाद और भी बहुत से एविडेंस है, जैसे नियर एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। कुछ लोगों ने, आपने सुना भी होगा, एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया और जैसे ही शरीर छोड़ा तो उन्हें बहुत लाइट फील हुआ और फिर से वो शरीर में आए। बट एक न्यूरो साइंटिस्ट जो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं बिलीव करते थे, तो एक बार वो कोमा में थे, तो कोमा में दे वर एबल टू लिसन उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं। जैसे ही वो कोमा से बाहर आए तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि डॉक्टर्स क्या बात कर रहे थे। सो ही अंडरस्टूड कि आई द सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, जो ब्रेन काम ना करे तो भी सुन पा रही हूँ, मीन्स मैं वो एनर्जी ब्रेन से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, आई दैट सोल। तो उन्होंने बुक भी लिखी, प्रूफ ऑफ हेवन, दैट बिकम्स द नंबर 1 बुक दैट ईयर। तो आप देखो कि हर जगह इसका वर्णन है। और फिर एक नंस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसमें ये देखा गया जैसे ही मेडिटेशन किया तो यहाँ पर एक लाइट इल्यूमिनेट हुई, जिसको उन्होंने नाम दिया सीट ऑफ द सोल। इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहते हैं मेडिटेशन करो, कोई भी प्रॉब्लम है मेडिटेशन करो, हर जगह। बट वो क्या है? मेडिटेशन है अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना। तो उससे क्या हुआ, एक केमिकल रिलीज हुआ जिससे बहुत खुशी मिलती है, जिसको DMT कहा गया। तो अगर हम देखें, सो आई एम द सोल नॉट दिस बॉडी, ये जो बॉडी है ये 5 तत्वों से बनी है और उसी में ही खत्म हो जाएगी। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मैं सोल, मैं आत्मा, ये कॉस्ट्यूम छोड़ एक नया कॉस्ट्यूम लूंगी, मतलब इस घर से दूसरे घर में जाऊंगी। एक घर में रोना धोना है, दूसरे घर में खुशियां हैं। सो एक सोल, 2 डिफरेंट रोल्स। सो मुझे अपना संस्कार कैसा बनाना है, क्योंकि मैं अपने साथ अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ। नहीं तो लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। हम अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को लेकर आए थे और संस्कारों को ही लेकर जाएंगे। तो एक बार आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति बहुत अमीर था, बहुत साहूकार था, तो वो कहता मुझे अपने साथ जो है ना लेके जाना है, क्योंकि शरीर छूट के तो यही रह जाएगा। उसने सबसे बात की, पर किसी ने कहा तुम नहीं लेके जा सकते। तो एक व्यक्ति मिलता है, वो कहता लेके जा सकते हो। कहता कैसे? कहता जो तुम यहाँ दान पुण्य करोगे, जो तुम यहाँ परमात्मा अर्थ अच्छे कामों में लगाओगे, वो तुम्हारा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में जाएगा, वो है संस्कार। तो जैसा संस्कार गिवर का होगा वैसा मेरा नेक्स्ट बर्थ होगा, क्योंकि हम अपने संस्कारों को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए आपने देखा भी है कि कई बार कोई घर में बच्चा होता है तो पेरेंट्स कहते हैं ये संस्कार कहाँ से आया, ये तो हमने नहीं सिखाया, तो वो कहाँ से आया? वो पिछले कॉस्ट्यूम का उसका संस्कार है। और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनती है। तो इसीलिए हमें अपना एक एक थॉट बहुत पॉजिटिव क्रिएट करना है। और इस पर भी एक रिसर्च है, एक कपल ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने देखा उसकी मैरिज टाइम की फोटो एंड आफ्टर 25 ईयर्स। तो जब रिसर्च में देखा गया दोनों का फेस रिजेंबल करने लगा। तो आपने भारत में भी सुना होगा कि ओल्ड एज में हस्बैंड वाइफ भाई बहन लगते हैं। मैं भी शायद आप लोगों ने ये चीज़, वो कैसे लगते हैं? एक जैसा सोचना, एक जैसा बोलना, साथ रहना, खाना पीना, देखना, लड़ाई झगड़े। तो जैसी वाइब्रेशंस क्रिएट होती है वैसे बॉडी के सेल्स क्रिएट होते हैं, वैसे उनका फेस रिजेंबल होने शुरू हो गया। तो क्या ये जो चलता आ रहा है इतने सालों से कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ये गलत है? फिर एक्चुअली उसके पीछे ये समझाना था कि आत्मा, ये बॉडी नहीं जानी कि जिसको तुम इतना तैयार कर रहे हो, संवार रहे हो, ये नहीं जाना, वो गलत नहीं। वो एक्चुअली समझाना ये था कि आत्मा कुछ भी लेके नहीं जाएगी, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएगी। वैसे तो ये जो लालच करते हैं हम पैसे वगैरह का, उसके लिए कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि आत्मा खाली हाथ आई थी, खाली हाथ जाएगी, मतलब वो कुछ लेके नहीं जाएगी।
है ना, जो आपने कहा जैसे कि वो लालच की वजह से, क्योंकि लोग आज के टाइम क्या है, पैसा पैसा इकट्ठा करना है, पैसा। बट वो साथ तो जाना नहीं। तो इसीलिए वो समझाया गया था कि भैया तुमने साथ में कुछ नहीं लेके जाना, है ना। और इस पे भी एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी है कि एक जो सेठ था उसके 3 बच्चे थे, तो उसने कहा जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरी एक सॉक्स मेरे पैरों में डाल देना। और जब उसने शरीर छोड़ा तो बेटों ने, जो बड़े बड़े विद्वान थे, सबको बुलाया। वो कहते नहीं डाल सकते सॉक्स आप, ये रिचुअल नहीं है। तो जब वो बच्चे परेशान होके संस्कार करके घर आते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है कि बच्चों देखो, मैं इतना कमा कर भी अपने साथ एक सॉक्स तक नहीं लेके जा सका, तो तुम्हारे साथ क्या जाना है। मतलब ये समझाना था। पर हमारे संस्कार, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। अगर हमारे कर्म ना होते तो फिर ये कैसे डिसाइड होता मैं अमीर घर में पैदा होऊंगा कि गरीब। कुछ बच्चे पैदा होते ही बीमार हैं, कुछ बच्चे परफेक्ट हेल्दी। परफेक्ट एकदम। कैसे? उनका पास्ट का ही कार्मिक अकाउंट है ना। और फिर जिस घर में जन्म लिया, कहते हैं वो माता पिता के साथ भी हिसाब किताब है। इसीलिए जब शादी लड़की की होती है, एक बाप वैसे किसी को 1 रुपया नहीं देगा, पर अपनी बेटी को शादी के टाइम खुले दिल से देता है। क्यों? वो उनका हिसाब किताब है। तो ये जितने भी रिश्ते हमें हैं, हम लोग भी आपस में क्यों जुड़े? हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है, आपस में हिसाब किताब है। तो हर एक का एक दूसरे से मिलना जुलना पॉजिटिव कार्मिक शादी अकाउंट के है। लिए भी यही कहा जाता है कि भगवान के घर से ही जोड़ी बनाई यस, हुई है। वो एक्चुअली उन दोनों का कार्मिक अकाउंट था। तो उस अकॉर्डिंग नेचर जो भी है, उस अकॉर्डिंग उनको आपस में मिलना था। जैसे हम लोग अब इस सेशन से पहले भी मिले, तो आपने देखा होगा एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हम लोग को आपस में फील हुई। दैट मीन्स हमारा जो पिछला कॉस्ट्यूम होगा उसमें हम अच्छे फ्रेंड्स रहे होंगे, बिल्कुल, हाँ। है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड आगे मिलेंगे तो और बेटर वे में मिलेंगे। बट अगर हमारा पास्ट खराब होता तो वो वाइब्स मैच नहीं होती। तो इसीलिए मुझ आत्मा को बस एक ही प्रैक्टिस कि आई एम द गिवर सोल, आई एम द मास्टर, सो आई विल डिसाइड क्या सोचना है, क्या बोलना है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं गुलाम हूँ। और मुझे अपने कंटेंट का, चाहे वो सोशल मीडिया का कंटेंट हो, या मैं जो देख रहा हूँ, फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, या जो मैं भोजन ले रहा हूँ, ये सारे कंटेंट को मुझे फिल्टर लगाना है। सिर्फ एक दिन के लिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। वी आर प्रैक्टिसिंग इट ऑन डेली बेसिस। बहुत चेंज है। डेली बेसिस में लग रहा है हाँ ये भी चीज़ गलत है, ये नहीं सुनना चाहिए, इतना भी क्यों सुनना है। बिकॉज आई एम नॉट अ डस्टबिन, कोई भी आएगा कुछ भी आके डाल देगा। ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। वो सारा अपना कूड़ा करकट डाल देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और कुछ टाइम हम परेशान हो जाते हैं। और एक बार सोचो, अगर उसी टाइम मेरा लास्ट मोमेंट हुआ तो मेरा चेहरा कैसा होगा। आप एक और प्रैक्टिस कभी करना, जैसे ही आप मिरर के आगे आना, आप मुस्कुराते हुए अपना चेहरा देखना, आप अच्छी अच्छी बातें करना, और एक बार आप नेगेटिव बोलना। आप कभी भी मुस्कुराते हुए नेगेटिव बात नहीं बोल पाओगे। तो यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि सामने वाला खराब है, पर आप अपना चेहरा क्यों खराब कर रहे हो। आप किसी के बारे में नेगेटिव बोल के दिखाओ, बट विद अ स्माइलिंग फेस। सही। खुशी के साथ नहीं बोल पाएंगे। सो हम ऐसा कंटेंट क्यों कंज्यूम करें या बोले, और फिर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करें, क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी है, वो सुप्रीम एनर्जी है। उससे कनेक्ट करेंगे तो हम उस एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। सो मेडिटेशन की सर आपने बात की। हाँ जी। तो मेडिटेशन करके हम अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले ये समझना है कि आई द सोल, जब मैं अपने आप को आत्मा समझूंगा तभी मैं उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने बॉडी समझा तो बॉडी कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी इससे। वो सुप्रीम एनर्जी, इसलिए कहा गया परम पिता परमात्मा। वो पिता है, वो परमात्मा है, वो एक एनर्जी है। तो परमात्मा प्योर एनर्जी, और साइंस क्या कहती है, एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हम सब लोएस्ट। तो जैसे ही मैंने उसको, परमात्मा को, अपने पिता को याद किया, तो उससे एनर्जी मेरे ऊपर फ्लो करेगी। और जैसे ही वो हाईएस्ट एनर्जी आएगी, मेरा मन शांत होगा, मेरे वेस्ट खत्म होंगे। देखो, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं 5-10 मिनट में भी आपके वेस्ट थॉट्स चलेंगे, बट कुछ टाइम बाद वो नेगेटिविटी निकलनी स्टार्ट होगी। आपका हार्ट रेट स्लो होगा, रेस्पिरेटरी रेट स्लो होगा। नहीं तो आजकल गुस्से में, हाइप में बीपी भी 140 तक ऊपर वाला जा रहा है, और आजकल वो नॉर्मल कहने लगे हैं। व्हेन आई वाज डूइंग एमबीबीएस तब 120 कह रहे थे नॉर्मल। ठीक है, तो क्या है,
हाइप में रहने की, गुस्से में रहने की आदत है, वो धीरे धीरे नॉर्मल। और जितना ये फ्लो नॉर्मल होगा, मेरी एनर्जी वेस्टेज कम होगी, मेरा कंसंट्रेशन बेटर होगा, मेरे डिसीजंस बेटर होंगे। और मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट होगा, आनंद, अमाइड। आनंद एक ऐसा वर्ड है जिसका ऑपोजिट कुछ नहीं। अभी साइंटिस्ट कोशिश भी कर रहे हैं इस हार्मोन को बनाने की, कि आर्टिफिशियल बनाए और इंजेक्शन लगा के लोगों को खुशी दे, पर नहीं बन पाया। नहीं बन पाया। तो अगर हम उस परमात्मा से कनेक्ट करके ये खुशी का हार्मोन ले लें, आनंद, एमाइड, तो उस आनंद में होगा और उसका कोई ऑपोजिट नहीं, तो ऑटोमेटिकली मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब बेटर होगी। इसीलिए आप लोग देखते हैं जो खुश रहते हैं वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके ब्लड सेल्स भी कैसे होंगे, डांस कर रहे होंगे। डांस कर रहे होंगे। जब हमने जाना ना, वाटर क्रिस्टल्स वैसे पॉजिटिव गोल्डन कलर, तो बस खुशी जैसी खुराक नहीं, बस उसके लिए मुझे उस परमात्मा जो हम सब का पिता है, इसीलिए कहा गया कि वो एक है ना। हर धर्म में, हर मजहब में उसको एक कहा गया। इसीलिए गायन है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई कब होंगे, जब पिता एक होगा। तो वो आत्मा रूप में हमारा पिता एक है, बस उससे कनेक्ट करना है और उस प्योर एनर्जी को फील करना है। बिल्कुल। तो फिर पॉडकास्ट के एंड में जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मेडिटेशन का जो एक एक्सपीरियंस है वो हम भी करें। यस तो उसके लिए बस एकदम रिलैक्स हो जाएं। कोई ऐसा नहीं इस पोस्चर में बैठना है, ऐसे नहीं करना, सिंपल अपने पिता से कनेक्ट करना है। तो देखें अपने आप को इन द सेंटर ऑफ फोरहेड, जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं। जैसे एक लाइट का बल्ब जग रहा है, सिर्फ उस लाइट के बल्ब को विजुलाइज करें, एक बहुत सुंदर सितारा, और अपने ऊपर देखें वो परम सितारा, जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर, और धीरे धीरे मुझ आत्मा से मेरे ब्रेन के अंदर फैल रही हैं। ब्रेन से धीरे धीरे नेक, शोल्डर, आर्म्स, ये इस सफ़ेद प्रकाश में है। देखें अपनी चेस्ट, बैक, स्टमक एकदम रिलैक्स होते हुए सफ़ेद प्रकाश में, और धीरे धीरे दोनों लेग्स एंड फीट ऊपर से नीचे तक मैं इस सफ़ेद प्रकाश में हूँ। मन एकदम शांत, कोई वेस्ट थॉट नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं। और फील करें मुझसे लाइट ही लाइट चारों ओर फैल रही है, प्योर लाइट। चेहरे पर मुस्कान, अभी देखें कोई व्यक्ति आता है, मुझे थोड़ा सा नेगेटिव बोलता है, मेरे से प्योर एनर्जी उस आत्मा को भी जा रही है। ये बेचारा खुद परेशान है, उन्हें भी प्योर एनर्जी का दान दें। सुबह से शाम तक मैं इस प्योर डिवाइन लाइट में हूँ, परमात्मा की किरणों के नीचे, विद एवर स्माइलिंग फेस, खुशी।
ओम शांति। थैंक यू। काफ़ी फ्रेश फील हुआ है। सो ओके सर, बहुत ही अच्छा लगा ये मेडिटेशन का पार्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो थैंक यू सर। ये थैंक यू। और हम यही चाहते हैं कि ऐसा पॉजिटिव कंटेंट आप अपने चैनल पर डालो और आगे भी डालते रहेंगे, बिकॉज जो अच्छा कंटेंट है, जैसे ही आप लोगों के साथ लोग जुड़ेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव कार्मिक काउंट क्रिएट करेगा, क्योंकि जितने लोगों की लाइफ एलिवेट होगी, जितने उस पॉजिटिव कंटेंट को सुनकर आगे बढ़ेंगे, वो सब दुआएं। क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन आती है, डॉक्टर बोलते हैं भैया यहाँ पर दवा नहीं, दुआ की जरूरत। दुआ की ज़रूरत है। तो बस यही दुआएं तब आपको काम आएंगी। तो आप सभी का भी धन्यवाद, जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा है, अपने जो विचार है वो कमेंट्स में आप ज़रूर दें। आगे भी हम ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसे कंटेंट जो अच्छे कंटेंट है, पॉजिटिव कंटेंट है, वो आपके लिए लाते रहेंगे। सो धन्यवाद सर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री राम सर।